चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? इस लेक्चर शॉर्ट करने के लिए प्लस साथ में यहाँ क्लास में टाइम मैनेज करने के लिए आर्टिकल थोड़ा लंबा था। बुक पे थोड़ा उन्होंने लिखा तो हुआ, लेकिन मैंने तरतीब दे के आपके सामने लिख दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इधर सुन लें जी। अब बस अब इधर सबसे पहले ये जो डिवाइस है ये यूज़ किस लिए होती है। ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, यानी कि रोशनी के साथ ये चलेगी, वर्क करेगी। और इससे हम जो स्पेक्ट्रा है, किसी लाइट का जो स्पेक्ट्रा है उसको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पेक्ट्रा क्या है ये ज़रा सुन लें। ऐसे तो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा। चलें, जब एक लाइट को, इधर बेटा ध्यान करें, किसी प्रिज्म में से पास करवाया जाए, एक वाइट लाइट है, कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है, या प्रिज्म में से पास करवाया जाए तो वो जब उसमें से गुज़रती है तो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। जैसे आप आसमान के ऊपर रेनबो देखते हैं, है कि नहीं। तो अब ये जो कलर्स डिफरेंट बन रहे हैं, ये जो सारा सीरीज़ है, ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की, इसको स्पेक्ट्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब हमने इसको स्टडी करना है कि ये क्या है, ये इसकी वेवलेंथ क्या है, ये कौन सा कलर है। ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करेंगे वो क्या है जी? स्पेक्ट्रोमीटर। क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें हम एक प्रिज्म भी यूज़ कर सकते हैं स्टडी करने के लिए। इसमें हम दूसरा है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यहाँ ये इसमें होता क्या है, देखें ये लाइट जा रही है स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रेट पाथ ये बन रहा है कि अगर ये सीधी जाती तो इसने ऐसे जाना था। लेकिन जब आपको पता है लाइट किसी और मीडियम से पास होती है तो अपने पाथ से डेविएट कर जाती है, बेंड हो जाती है। इसी तरह डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जब इसमें से भी लाइट पास होती है तो क्या करती है, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाती है। क्या कर जाती है? डेविएट कर जाती है। तो आप चाहे इसको यूज़ करें चाहे इसको, यहाँ पे उसने इसको यूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब ज़रा आगे देखते हैं बच्चे, इसके यूजेस क्या हैं वो भी मैंने इधर मेंशन कर दी। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड, किसके लिए? टू डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, कि जब प्रिज्म में से लाइट पास करेगी तो कितना डेविएट करेगी, कितना डेविएट करेगी अपने एक्चुअल पाथ से। सपोज अगर हमारे पास एक ही लाइट रे हो, वो पूरी की पूरी, अगर हम उसको वाइट लाइट को अगर हम स्टडी करें तो ये इस तरह आ रही है, तो ये कितना डेविएट कर रही है, ये है डेविएशन। ठीक, तो अगर हमने वो फाइंड करनी तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हो। अगर कहीं पे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होगा, 10th में आपने पढ़ा होगा, n इज़ इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। याद है कि नहीं याद? या फिर आप ये भी पढ़ा था C ओवर V। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हो कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है उसके पाथ में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर वो आपने फाइंड करना हो तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है उसको संभाल के रखें, एंड पे इंशाल्लाह उसको डील करेंगे। आगे है हमारे पास, अगर हमने जो डिफरेंट वेवलेंथ्स इसमें से स्प्लिट हो रही हैं, अगर उन डिफरेंट वेवलेंथ्स को अगर हमने मेजर करना हो कि इसकी वेवलेंथ कितनी है, इसकी कितनी, इसकी कितनी, उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा ना कि विजिबल जो हमारा स्पेक्ट्रा है उसमें कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है ना, है कि नहीं। तो उन 7 कलर्स में डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। यहाँ पे होता है 400 नैनोमीटर, एंड पे होता है 750 नैनोमीटर। तो ये पहले विब गाइड जो मैंने कल भी बताया था, है कि नहीं। ठीक है, पहला होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये वाई भी यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये बच्चे हमारे पास जो डिफरेंट, ये एक लाइट से डिफरेंट लाइट्स बन रही हैं, येलो, पीली, नीली, उन सारों की अपनी अपनी वेवलेंथ है। तो बेसिकली हम वेवलेंथ फाइंड करने के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। करते कैसे हैं वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। ठीक, अच्छा आगे आते हैं जी, हमारे पास इसकी डायग्राम। पहले आप डायग्राम समझ जाएँ, सारा आधा तो वैसे टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। इसके 3 हिस्से हैं। अगर आप बुक पे देखें, बुक दिखाएं ज़रा, मैं आपको वहाँ से इसकी असल वाली तस्वीर भी दिखाऊं। बुक पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये ब्लैक सी जो आपको नज़र आ रही है, नज़र आ रही है। इसके 3 हिस्से हैं। एक ये पहले वाला हिस्सा है, ये है कोलीमेटर। क्या है? कोलीमेटर। इसका काम क्या भी देखें, एक दरमियान में टेबल सा आपको नज़र आ रहा है, ये होता है टर्न टेबल। ये क्या है? टर्न टेबल। और एंड पे जो चीज़ है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या? टेलीस्कोप। क्या है? टेलीस्कोप। ठीक,
अच्छा, ये जो उसने इमेज दिखाई ना, इसका ऊपर वाला टॉप व्यू दिखाया उसने, कि ऊपर से हम देख रहे हैं इसको इसको और इसको, ये बीच और नीचे नीचे वाला उसने कुछ नहीं बताया। ठीक, ये यहाँ पे ना ये बटन सा ही लगा हुआ है, इसको मैं आगे बताऊँगा, इसको लेवलिंग स्क्रूज भी कहते हैं। ठीक है, अब ज़रा नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारे पास। तो सबसे पहले ये जो तीनों पार्ट्स, पहले नंबर पे हमारे पास कॉलीमेटर है, और वो क्या अभी देखते हैं। इसके बाद फिर टर्न टेबल जो है, उस टेबल के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी प्लेस कर सकते हैं आप, प्रिज्म भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुक में एग्जांपल है यहाँ पे उसने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ की है। ठीक, अच्छा आगे देखेंगे, तीसरा पार्ट है इसका स्टूडेंट्स टेलीस्कोप। क्या है? टेलीस्कोप। ठीक है, अब वन बाय वन हम तीनों को स्टडी करेंगे, उसके बाद एंड पे इसकी थोड़ी सी शॉर्ट सी वर्किंग है वो भी हम देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉलीमेटर। कॉलीमेटर आप समझ सकते हैं, आपने वर्ड सुना होगा कोलिनियर, एक लाइन सीधा। ठीक है, तो कुछ उस सेंस में आप इसको ला सकते हैं। कॉलीमेटर है क्या? अभी इसने करना क्या, इसने लाइट को सीधा करना है। अभी सीधा कैसे देखते हैं। कॉलीमेटर एक्चुअली एक मेटल की ट्यूब है, जिस तरह लोहे का पाइप होता है यार, ठीक है कि नहीं, मेटल की ट्यूब है। पहले समझ लें बेटा, फिर नोट कर लीजिएगा। एक मेटल की ट्यूब है, नज़र आ रही है आपको। इस मेटल की ट्यूब के एक एंड पर एक कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक कन्वेक्स लेंस। और दूसरी एंड पर इसके एक एडजस्टेबल स्लिट लगी हुई है, यानी कि जो अंदर और बाहर, यानी कि ये वाली चीज़ अंदर बाहर मूव कर सकती है। समझ आ गई? अच्छा आगे देखें ज़रा स्टूडेंट्स, हमारे पास आगे क्या होगा। इसके बाद ज़रा आगे बढ़ेंगे, इसने करना क्या है, इसने कॉलीमेटर, इसका भी साथ फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, पीछे कहीं पे सोर्स पड़ा हुआ है लाइट का, जिस लाइट को हमने स्टडी करना है, जिसका स्पेक्ट्रा हमने स्टडी करना है, वो कहीं दूर है। उसको हम, अब सोर्स में लाइट तो सीधी पैरेलल तो नहीं जाती, बल्ब रख दें, इधर भी जाती इधर भी, हर तरफ है कि नहीं। तो हमने ये जो इधर उधर को लाइट जा रही है, जैसे अगर एक बल्ब आप लें स्टूडेंट्स, ऐसे उसमें लाइट बिखर रही होती है, और आप अगर एक लेज़र लें, उसके आगे लेंस लगा होता है, तो वो क्या हो रहा है, उसमें लाइट सीधी जा रही होती है कि नहीं, एक बीम बन के। तो बेसिकली इसका काम ही ये है कि इसने लाइट को बीम बना के आगे भेजना है, पैरेलल करके। देखें कैसे। दूसरा ये कि ये करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि ये जो लाइट सोर्स है इसको तो हम आगे पीछे नहीं कर सकते, वो पता नहीं कहाँ है। ठीक है, अच्छा हम ये स्लिट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, कि हम कोशिश करेंगे कि इस कॉलीमेटर का जो स्लिट है इसको एडजस्ट करके आगे करें। एडजस्टेबल स्लिट मैंने कहा कि इसको आगे मूव कर लें और इसको वहाँ पे ले आएं आप जहाँ पे इस लेंस का क्या हो, फोकस हो। क्या हो? फोकस। ये देखें, अगर फोकस से लाइट गिराई जाए किसके ऊपर, लेंस के ऊपर, तो जब वो लेंस में से डायफ्रैक्ट होती है, सॉरी रिफ्रैक्ट होती है लाइट, उसमें से गुजरती है, तो वो क्या करती है, सारी की सारी लाइट पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो इसमें लाइट ऐसे उसे तिरछी तुरछी जाएगी, लेकिन अब इस लेंस ने क्या करना है, उस लाइट को पैरेलल बीम बना के आगे किसके ऊपर इंसिडेंट करवाना है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ने क्या करना है, लाइट को डायफ्रैक्ट करना है। क्या करना है? डायफ्रैक्ट। यहाँ से डायफ्रैक्ट करके इसने भेजना है किधर को, और पैरेलल बीम्स की सूरत में सीधी। और कहाँ भेजना है इसने इसको बेटा? टेलीस्कोप के ऊपर। कहाँ पे? टेलीस्कोप के ऊपर। अच्छा, टेलीस्कोप के ऊपर जब ये जाएगी तो वहीं से आप अपनी आई रख के उसको मेजर करेंगे या देखेंगे, वो सारा जो भी आपने मेजरमेंट्स करनी है। तो ये सबसे पहले हमने कॉलीमेटर का पढ़ा कि इसमें क्या क्या है। इसमें लाइट रेज जो टेढ़ी मेढ़ी एंटर होती हैं, वो पैरेलल लाइट रेज बन के इससे इमर्ज होती हैं, यानी कि बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे हमारे पास है डायफ्रैक्शन टर्न टेबल। दूसरी चीज़ क्या है? टर्न टेबल। जो गोल सा बीच में था वो क्या है? टर्न टेबल है। अच्छा, टर्न टेबल के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है? एक प्रिज्म रखा हुआ है। हम प्रिज्म भी रख सकते हैं, हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्या यूज़ किया गया? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अच्छा, इसके बाद इज प्लेस्ड ऑन टर्न टेबल एंड इट कैन बी रोटेटेड अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस। ये जो टर्न टेबल है बेटा इधर सुन लें,
ये जो टर्न टेबल है, ये पूरा का पूरा का टेबल है, तो इट कैन बी रोटेटेड वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग। इसको हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं एक जगह पे फिक्स करके। ये नहीं कि उधर उधर ले जाएं, टेबल उधर रहेगा, उधर ही रह के वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई के लॉन्ग ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। समझ आ गई। और प्लस इसके बाद इसी के साथ हमने एक क्या कहते हैं वर्नियर स्केल भी अटैच किया होता है, वो रीडिंग्स लेने के लिए जो भी वो चीज़ें आ रही हैं जो हमने मेजर करनी है वो यहाँ पे हमारा काम नहीं है। अच्छा, इसके बाद आगे और दूसरा मैंने बता दिया। और दूसरा ये हमारे पास के दूसरा आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेलीस्कोप है। क्या है बच्चे हमारे पास है, टेलीस्कोप। अच्छा, इसका कुछ और भी रह गया। ये जो हमारे पास टर्न टेबल है इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, और इस ये जो आपके पास टर्न टेबल है इसके ऊपर एक बेटा सर्कुलर स्केल भी लगा होगा। क्या लगा होगा, एक सर्कुलर स्केल लगा होगा। वो जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर जो रीडिंग्स है वो हाफ डिग्रीज में होगी। हाफ डिग्री मैंने आगे मेंशन कर दिया, देखें 0.5 हाफ का फ़र्क। 0.5 में हाफ डालें तो 1, 1.5, 2, 2.5। ठीक, तो इस टर्न टेबल के ऊपर एक सर्कुलर स्केल होगा जो मैं यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हम वो एग्जैक्ट वाली डायग्राम नहीं, हमारे पास चीज़ नहीं पड़ी हुई। प्लस साथ में मैंने बता दिया कि ये रोटेट कर सकती है अपनी फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस के अराउंड या उसके लॉन्ग। अब लास्ट पे हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। अब लास्ट पे क्या है, टेलीस्कोप। क्या है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो है उसके साथ हमने क्या अटैच किया होगा, एक वर्नियर स्केल अटैच किया होगा, क्योंकि अभी इसी में हमने मेजर करनी है वो जो स्पेक्ट्रा आ रहा है उसकी वेवलेंथ क्या है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आके मेजरमेंट्स करके हमने देखनी है। प्लस इसके साथ आगे हमारे पास क्या है, जिस तरह टर्न टेबल रोटेट कर सकता है इसी तरह इसके साथ साथ जो टेलीस्कोप है वो भी इसके साथ साथ क्या कर सकती है, उसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर सकती है। क्या कर सकती है, उसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर सकती है। जैसे मैं अगर करूं, समझ लें कि ये हमारे पास टर्न टेबल है। अब ज़रा देखिए, चलिए इसको बाद में मर्ज कर लेंगे। अगर ये टर्न टेबल रोटेट कर सकता है तो उसके साथ साथ ये टेलीस्कोप उसी सेम एक्सिस के गिर्द, उसी वर्टिकल एक्सिस के गिर्द ये टेलीस्कोप भी उसके साथ रोटेट कर सकती है। इसको किस लिए करेंगे अभी वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, आगे बच्चे हमारे पास ये टेलीस्कोप का भी हमने देखा, इसके साथ एक जो भी वर्नियर स्केल लगा हुआ है, प्लस इसके साथ हमने पढ़ा कि ये भी रोटेट कर सकती है सेम लाइक इसकी तरह, टर्न टेबल की तरह। लास्ट पे बच्चे हमारे पास इसकी वर्किंग है। अब वर्किंग में मैं 2-3 बातें करूँगा, पहले इधर से समझाता हूँ फिर इधर भी आएंगे। वर्किंग में पहला काम आपने ये करना है कि जो आपका स्लिट है या टर्न टेबल के ऊपर जो स्लिट पड़ा हो या पूरा टर्न टेबल जो है वो कुछ इस तरह से हो कि इस तरह टेढ़ा मेढ़ा ना पड़ा हो, बिल्कुल सामने हो, पैरेलल हो। ये समझ लें कि बिल्कुल सीधा हो किसके, ये जो आने वाली लाइट है, क्योंकि अगर हम ऐसे कर देंगे तो लाइट हो सकता है इधर को चली जाए, उधर को चली जाए। तो आपने कोशिश करना है कि इस टर्न टेबल को एक्यूरेट करके यानी कि सही से पोजीशन करना है इस आने वाली लाइट के सामने। प्लस दूसरा आपने काम क्या करना है, दूसरा ये काम करना है बच्चे कि ये जो आप लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कोशिश करनी है कि इस तरह से आप पोजीशन करें आपकी स्लिट को और इस लेंस को कि यहाँ से लाइट पैरेलल रेज की सूरत में निकले। किसकी सूरत में निकले, पैरेलल रेज की सूरत में। अब देखें ये जो स्लिट है, ये जो सॉरी डिफ्रैक्शन की रेटिंग है, इसी की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि लाइट इधर को जाएगी, इधर को जाएगी, इधर को जाएगी। अगर हम ऐसे कर दें तो हो सकता है लाइट कहीं और को चली जाए और टेलीस्कोप इधर पड़ी हो, लाइट कहीं और घूम रही हो। ठीक है, स्टडी फिर ना हम कर पाएँ। अच्छा, आगे हमने दूसरा काम क्या करना है, दूसरा ये बच्चे कि आपने लेवल करना है। देखें अब लाइट सीधी आ रही है और अगर आप ये कहें कि आपकी टेलीस्कोप लेवल नहीं है, वो ऐसे पड़ी हुई है, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे पड़ी हुई है टेलीस्कोप, तो आपने टेलीस्कोप को भी लेवल करना है। जो सीधी लाइट आ रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपके टेलीस्कोप में एंटर हो ताकि आपका आई पीस जो है, आई पीस लेंस जो है उसके ज़रिए आप इजीली उसको, उस लाइट को, आने वाली लाइट को अच्छे से स्टडी कर सकें। तो मैं ज़रा इसकी एंडिंग ये बातें करने लगा हूँ। बिफोर यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करने से पहले कोलीमीटर शुड बी एडजस्टेड इन सच अ वे। कोलीमीटर को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है।
रखना है उसकी पोजीशन इस तरह से दैट द पैरेलल रेज शुड इमर्ज ऑफ इट्स कन्वेक्स लेंस, कि इसके लेंस में से कौन सी रेज निकलें, इस कन्वेक्स लेंस में से कौन सी रेज निकलें, पैरेलल रेज। ये मैंने बताया था कौन सी रेज निकलें, पैरेलल। ये ना हो एडजस्ट करने का मतलब ये कि स्लिट आप इधर कर दें, फोकस से पीछे हो, तो फिर तो पैरेलल नहीं आएगी। समझ आ रही है? क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है कि लाइट इस तरह इधर को भी चली जाए, अगर आप एग्जैक्ट यहाँ पे रखेंगे तो फिर एग्जैक्टली आपकी लाइट रेज पैरेलल होगी। तो पहला पॉइंट समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद आगे देखें, द टेलीस्कोप इज़ एडजस्टेड इन सच अ वे। अब टेलीस्कोप की बारी है। टेलीस्कोप को आपने इस तरह से सेट करना है दैट द लाइट रेज एंटरिंग इन इट शुड फोकस एट आई पीस, कि जो लाइट रेज यहाँ से इसके अंदर एंटर हो रही हैं वो सीधा इसके किधर को पड़े, आई पीस के ऊपर। ये ना हो ये ऐसे टेढ़ी पड़ी हो। समझ आ रही है कि लाइट रेज इधर उधर को जा रही है, इसके अंदर आ ही ना रही। उसने वहाँ पे वर्डिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट यूज़ किया, उसको मैंने चेंज कर दिया। अब ज़रा देखिए आगे, द रिफ्रैक्टिंग, तीसरी बात हमारे पास इस अब इसकी बारी आने लगी है स्लिट की। इधर बेटा ध्यान करें, द रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ प्रिज्म। अगर यहाँ आपने प्रिज्म रखा है तो फिर वो चीज़ होगी ना, तो आपने इसका जो रिफ्रैक्टिंग एज है, मतलब आपने ये अगर लाइट आ रही है और आप प्रिज्म को ऐसे टेढ़ा करके रख दें तो फिर भी लाइट गड़बड़ करेगी। तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इसको रखना है सीधा, ताकि लाइट सही से इसके अंदर रिफ्रैक्ट होके आए। क्योंकि यहाँ हम स्लिट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो मैं इसकी आपको एग्जांपल देके समझा लेता हूँ कि आपने इसको बिल्कुल लेवल करके रखना है। ये नहीं कि ऐसे टिल्ट हो, बिल्कुल सीधा होगा तो लाइट इधर से आएगी ना, इधर को रिफ्रैक्ट होगा या डायफ्रैक्ट होगी सॉरी इसमें। तो अगर आप इसको लेवल करके ना रखेंगे तो लाइट बजाय इधर को आने कहीं इधर उधर जा रही होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बच्चे हमारे पास और हमने क्या कर दिया, ये भी मैंने बात बता दी। लास्ट पे हमारे पास दूसरा ये है कि टेलीस्कोप सो दैट टर्न टेबल इज़ लेवल। अब ये ज़रा सुन लें, ये पूरा का पूरा जो है हम टर्न टेबल को लेवल कर रहे हैं। लेवल करने से मुराद ये कि टर्न टेबल को हमने एडजस्ट करना है इस तरह से कि उसकी जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उससे लाइट सीधी किधर को आए, टेलीस्कोप की तरफ आए। ये बात का मतलब ये। एंड पे ज़रा देखेंगे, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग लेवलिंग स्क्रूज। ये जो आपने इसकी टर्न टेबल की एडजस्टमेंट करनी है वो उसके ऊपर ना बेटा एक स्विच सा लगा होगा, उसको लेवलिंग स्क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं? लेवलिंग। उसकी मदद से ही होगा। ठीक है। ये नहीं कि आप पकड़ के घुमा रहे हैं, सेट कर रहे हैं, उधर उसके ऊपर क्या लगा होगा, एक लेवलिंग स्क्रू लगा होगा। तो ये था बच्चे हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। थोड़ा सा लेंथी था, नई चीज़ है, आपने इससे पहले ये चीज़ नहीं पढ़ी। ठीक है। तो ये अच्छे से आप नोट कर लें। ठीक है। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप।